ही मांग लीजिए, 2 अक्षर का कोश मांग लीजिए, 2 अक्षर की मेरी देह मांग लीजिए, और इससे भी काम न चले तो 2 अक्षर का मेरा प्राण ही मांग लीजिए। मैं अपने प्राणों तक को दे सकता हूं, पर राम देत नहीं बनत गोसाई, राम को नहीं दे सकता। मना कर दिया। तब विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा। वशिष्ठ जी ने समझाया है, और जब वशिष्ठ जी ने समझाया, कहा देखो महाराज, आपके पास 4 पुत्र हैं, और ये चारों पुत्र आपको यज्ञ से मिले, तो अगर यज्ञ की रक्षा के लिए आप 2 को भेज देंगे तो आपका क्या चला जाएगा, और इससे तो आपके पुत्रों का ही कल्याण होगा। इसलिए इनमें से 2 को विश्वामित्र जी के साथ में भेज दिया। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा। एक संत बड़ा सुंदर भाव देते हैं, वो कहते हैं तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा। वशिष्ठ जी ने बहु की विधि समझा करके बता दी। कहा देखो महाराज, अगर 2 भेजोगे तो 4 लौटेंगे, विवाह हो जाएगा इनका, और नहीं ऐसे ही घर में बैठे रहेंगे, इनका विवाह भी होने वाला नहीं है। और अगर विश्वामित्र जी के साथ भेज दोगे तो 2 को भेजोगे तो 4 लौटेंगे। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, बहुत प्रकार से समझाया। दशरथ जी प्रसन्न हो गए, राम जी का हाथ दे दिया विश्वामित्र जी के हाथ में, कहा आज से आप ही इनके पिता ले जाइए, और कहीं अच्छा घर परिवार मिले तो संबंध पक्का कर देना, मुझे बुलाने के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि आज से आप ही इनके पिता, तुम मुनि पिता आन नहीं को। भगवान श्री राम तुरंत अपने माँ के कक्ष में गए, माँ से विदा मांगी, और माँ के पास आए। माँ ने तुरंत कह दिया, राघवेंद्र बेटा खूब प्रसन्न रहो और आराम से जाओ, मेरी बिल्कुल चिंता मत करो। यहाँ एक संशय होता है कि दशरथ जी ने तो इतना रोका, पर कौशल्या मैया ने भगवान राम को बिल्कुल नहीं रोका। क्यों? क्योंकि जब भगवान शंकर ज्योतिषी बनकर के आए थे तो उन्होंने पूरी राम कथा माँ को सुना दी थी कि माँ, विश्वामित्र जी जब मांगने के लिए आए तो इनको विश्वामित्र जी के साथ में भेज देना, वहां जाकर के ये शिव धनुष को तोड़ेंगे और जानकी जी से इनका विवाह हो जाएगा। पुत्र जन्म का सबसे ज्यादा सुख पिता को होता है, पर पुत्र के विवाह का सबसे ज्यादा सुख माँ को होता है। इसीलिए आज कौशल्या मैया परम प्रसन्न हैं और भगवान को बिल्कुल नहीं रोक रही हैं। कह रही हैं बेटा जल्दी जाओ विश्वामित्र जी के साथ। तो इसलिए लिखा, जननी भवन गए प्रभु और चले नाय पद शीस। गए और आए, विश्वामित्र जी के साथ भगवान चल पड़े हैं। आनंद हो रहा है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि तार का क्रोध कर रिहाई, सुनि तार का क्रोध कर रिहाई, सुनि तार का क्रोध कर रिहाई, सुनि तार का क्रोध कर रिहाई। चले जात मुनि ने कहा, राम यहाँ से आश्रम चलने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता छोटा है और दूसरा रास्ता बड़ा लंबा है। जो छोटा वाला रास्ता है उसमें एक समस्या है। भगवान ने कहा क्या? बोले छोटे वाले रास्ते में ताड़का नाम की राक्षसी रहती है, और जो लंबा रास्ता है वो बिल्कुल सुरक्षित है। आप बताओ
छोटे वाले रास्ते से चलूं जिसमें ताड़का रहती है, या जो लंबा रास्ता है उससे चलूं? भगवान ने कहा गुरुदेव आप तो छोटे वाले रास्ते से ही चलो, ताड़का की चिंता आप मत करो। कहा ठीक है। अब गुरुदेव जब छोटे वाले रास्ते से चले तो ताड़का नाम की राक्षसी आ गई। विश्वामित्र जी ने कहा राघव देखो ये ताड़का नाम की ये राक्षसी आ रही है, और ताड़का नाम की राक्षसी भगवान को मारने के लिए आ रही है। आज मैं इनको मार करके और विश्वामित्र जी को खाई जाऊंगा। और उसी समय विश्वामित्र जी भगवान की ओर इशारा करें, प्रभु वो आ रहे हैं। भगवान ने धनुष को निकाला है, प्रत्यंचा चढ़ाई है, और तर्कस से बाण निकाल करके भगवान अपने धनुष पर लगा रहे हैं। और हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इस दृश्य का सुंदर वर्णन कर रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक ही बाण प्राण हरि लीला, एक ही बाण प्राण हरि लीला, दिल जानते निज बलहीना, दिल जानते निज बलहीना, एक ही बाण प्राण हरि लीला, एक ही बाण प्राण हरि लीला, दिल जानते निज बलहीना, दिल जानते निज बलहीना। भगवान ने एक ही बाण से ताड़का का वध कर दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अब भगवान ने केवल मारा नहीं, भगवान ने अगर एक बाण से उसका वध किया है तो उसको अपना परम धाम भी भगवान ने दे दिया है। ताड़का का वध किया है, भगवान सिद्धाश्रम में आए हैं। विश्वामित्र जी ने भगवान को सब विद्याएं प्रदान की हैं। विश्वामित्र जी को लगा अब यज्ञ करने की क्या आवश्यकता, जब भगवान ही मिल गए। जिसके लिए यज्ञ किया जाता है जब वो भगवान ही मिल जाए तो अब यज्ञ करने की आवश्यकता क्या है। लेकिन भगवान ने अपने से विश्वामित्र जी के पास जाके कहा, सुनो महाराज यज्ञ तो आपको करना ही पड़ेगा, कि आपका नाम है विश्वामित्र, आप सारे विश्व के मित्र हैं, इसलिए विश्व की रक्षा हेतु आपको यज्ञ तो करना ही पड़ेगा। आप यज्ञ कीजिए और मैं इस यज्ञ की रखवाली करूंगा। भगवान यज्ञ की रखवाली करने लगे। उसी समय सुबाहु और मारीच आ गए। देखिए ये चौपाई, जब भी हमारे घर में कोई उत्सव हो, कोई भी उत्सव, ये चौपाई लिख करके घर के बाहर या कहीं भी इसको चिपका दीजिए। आपके घर में कभी भी कोई विघ्न बाधा आने वाली नहीं है। स्वयं भगवान राम धनुष बाण लेकर के उस उत्सव की रक्षा करेंगे। भगवान श्री राम रक्षा कर रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, ओम करन लागे मोहनी झारी, 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 आप रहे मत की रखवारी, आप रहे मत की रखवारी, आप रहे मत की रखवारी, आप रहे मत की
अग्नि हवन कर रहे हैं और भगवान यज्ञ की रक्षा में धनुष बाण लेकर के खड़े हुए हैं। आप रहे मुख की रखवारी। उसी समय सुबाहु और मारीच आ गए। सुबाहु को तो भगवान ने अग्नि बाण मार के उसी समय समाप्त कर दिया। मारीच को भगवान ने बिना फर का बाण मारा। जो बाण का अगला हिस्सा होता है उसको फर कहते हैं। भगवान ने बिना फर का बाण मारा। क्यों? भगवान जानते हैं कि इसका भी आगे उपयोग करना है, आगे की लीला में ये काम आएगा, इसलिए भगवान ने बिना फर का बाण मारा। अब बाण भी भगवान का ऐसा वैसा तो था नहीं, मारीच को लेके उड़ गया आकाश में और फिर नीचे में आया बड़ी रफ्तार से, रॉकेट से भी तेज बाण नीचे लेके आए। अब मारीच थर थर कांपे, हे भगवान इससे बढ़िया तो मार ही दो मुझे। भगवान का बाण न मार रहा है न छोड़ रहा है, कभी ऊपर ले जा रहा है, कभी नीचे ले आ रहा है, कभी दाएं ले जा रहा है, कभी बाएं ले जा रहा है। अब 100 योजन समुद्र के उस पार जा करके भगवान ने उसको छोड़ दिया। और मारीच भी भगवान का भक्त हो गया। हर जगह उसको भगवान ही नजर आने लगे। जितनी देर में भगवान ने सुबाहु और मारीच को ठीक किया, इतनी देर में लक्ष्मण जी ने पूरी सेना समाप्त कर दी। भगवान ने कहा, लखन ये कैसे किया तुमने? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैंने सोचा ये निशाचर है सबको मैंने अग्नि बाण मार करके एक साथ सबको मैंने जला दिया। जला दिया तो उनकी राख कहाँ गई? लक्ष्मण जी ने कहा, मैंने दूसरा अस्त्र चला करके इनके राखों को भी उड़ा दिया, यहाँ कुछ है ही नहीं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। लक्ष्मण जी की भगवान ने बड़ी प्रशंसा करी। भगवान ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करी और यज्ञ रक्षा करने के पश्चात कुछ दिन भगवान वहाँ रुके और कुछ दिन रुकने के बाद फिर जनकपुर से एक निमंत्रण आया और उसी को स्वीकार करके विश्वामित्र जी ने भगवान से चलने के लिए निवेदन किया। तो भगवान गुरुदेव का निमंत्रण स्वीकार करते हुए और भगवान भी जनकपुर जाने के लिए गुरुदेव के साथ में प्रस्थान कर रहे हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान जा रहे हैं, गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ हैं। ठाकुर जी विदेह नगरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आनंद हो रहा है। भगवान परम प्रसन्न है और उसी प्रसन्न अवस्था में भगवान गुरुदेव के साथ में चल रहे हैं। आइए एक बार हम लोग भी ठाकुर जी की शरण में चलें, सभी लोग भाव के साथ, और फिर आगे हम लोग कथा में प्रवेश करें।